तो चूंकि परमिशन सेट ग्रुप कल हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट योर डेटा इन सेल्सफोर्स। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़ते आए हैं इस पूरे सेक्शन में, जहाँ पे कंट्रोल हु सीज व्हाट में, तो हम लोग यहाँ पे टोटली कवर करने वाले हैं। आज हम लोग जो भी सेटअप का होता है, इससे हम लोग ये मॉड्यूल, ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग सुपर बैच करेंगे। ओके, सो प्रोटेक्ट योर डेटा इन सेल्सफोर्स। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं रेस्ट्रिक्ट लॉगिन आवर्स एंड आईपी रेंज। चूंकि हम लोग ऑलरेडी ये सब पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये थोड़ा सा इजी होगा सबको समझने के लिए, और इसमें हम लोग को ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में भी डिस्कस किए हैं, और यहाँ पे बस प्रैक्टिकली थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि क्यों कर रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, और इसमें हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो ये बहुत ही फास्ट और बहुत ईजी होगा हम लोग कंप्लीट करने में। तो आज इसमें हम लोग सीखने वाले रेस्ट्रिक्ट लॉगिन आवर्स एंड आईपी रेंजेस। इसमें हम लोग सीखेंगे रेस्ट्रिक्ट व्हेन एंड वेयर users can log into an organization, determine the level of access users have to objects, set up a data access model using the role hierarchy sharing and team, control the level of access users have to fields। तो ठीक है, इसमें मेनली हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कब कैसे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉगिन को हम लोग यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी यूज़र का एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वो लोग कहाँ से यूज़ करना है, उनको किस किस यूज़र्स को यूज़ करना है ऑर्गेनाइजेशन में लॉगिन के लिए, ये सारा हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि क्या लेवल ऑफ एक्सेस यूज़र्स को प्रोवाइड होना चाहिए ऑब्जेक्ट में। ठीक है, एक डेटा मॉडल हम लोग यहाँ पे रोल हायरार्की शेयरिंग और टीम्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कैसे एक डेटा मॉडल को सेटअप करते हैं। दूसरा हम लोग सीखेंगे कैसे फील्ड लेवल एक्सेस हम लोग कंट्रोल करते हैं यूजर्स के थ्रू। वो हम लोग यूजर्स का जो फील्ड लेवल एक्सेस होता है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं वो सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में है द सीईओ ऑफ AW कंप्यूटिंग जॉन वाइजमैन हैज सम सिक्योरिटी कंसर्न्स, ही वांट्स टू रिड्यूस द चेंज सॉरी The CEO of AW Computing, John Wiseman, has some security concerns. He wants to reduce the chance of unauthorized access to data housed in Salesforce. तो एक सीईओ है AW कंप्यूटिंग का, जॉन वाइजमैन, उसको कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। वो जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रिड्यूस करना चाहता है। ठीक है, जो उसका डेटा है उनके सेल्सफोर्स ऑर्ग में, उसको जो है वो unauthorized access को reduce करना चाहता है। Not everyone in your organization should have the same level of access. Support users should only be able to log in during the company's standard office hours and only when connected to the company network. All the users should have 24/7 access and be able to log in on the company network and the VPN. तो हर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन में है, सबको सेम लेवल ऑफ एक्सेस नहीं देना है, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है, और सपोर्ट यूजर्स जो है उनको लॉगिन जो है कंपनी के स्टैंडर्ड ऑफिस आवर्स का देना है। ठीक है, और जब वो लोग कंपनी के नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे तब ही देना है। और बाकी जितने यूजर्स हैं उनको 24/7 का एक्सेस मिलेगा, और जो कि वो लोग भी कंपनी के नेटवर्क या फिर वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली वही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है AW कंप्यूटिंग, उसमें मान के चलिए 1,000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि वो जो 1,000 एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को सेम एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो 1,000 एम्प्लॉय डिफरेंट डिफरेंट जॉब फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स से होंगे। दूसरा ये बोल रहा है कि जो भी उसमें जो सपोर्ट यूज़र होते हैं, ठीक है, एक एक ग्रुप जॉब फंक्शन होगा जिसका है सपोर्ट करना का काम। तो जो सपोर्ट यूज़र्स हैं उनको सिर्फ कंपनी के स्टैंडर्ड ऑफिस आवर्स में ही लॉगिन करना अलाउड है। ऑफिस आवर्स स्टैंडर्ड कंपनी के स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से होगा, मे बी 9 to 6। तो जो स्टैंडर्ड यूजर्स हैं उनको, अगर अगर मेरा एक कंपनी का 9 to 6 स्टैंडर्ड ऑफिस आवर्स है, तो जो स्टैंडर्ड यूजर्स होंगे उनको सिर्फ 9 to 6 ही लॉगिन करना अलाउड है। वो भी जब वो लोग कंपनी के नेटवर्क में होंगे, जब वो लोग ऑफिस में जाके उस कंपनी में काम कर रहे होंगे, उसी कंपनी के नेटवर्क के अंडर में ही उनको वो लॉगिन करना अलाउड होगा।
नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जितने बाकी और जो फॉर एग्जांपल 1000 एम्प्लॉयज जो हम एग्जांपल लिए उसमें अगर 200 सपोर्ट है तो 200 9 to 6 में 200 नहीं मतलब 800 जो है वो 9 to 6 में किए ऑफिस और वो कंपनी से ही किए, कंपनी के नेटवर्क से किए। बाकी जो 200 के है मान के चलिए कि वो 200 जो है उनको 24/7 का एक्सेस मिलेगा। उनको उनके लिए कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए मेन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो या तो कंपनी के नेटवर्क के थ्रू कर पाएंगे, जो अगर ऑफिस के कंपनी नेटवर्क में है वहां पे ही लॉगिन कर पाएंगे, या फिर वीपीएन यूज करके करेंगे। अब वीपीएन क्या होता है? अगर आप लोगों को वीपीएन नहीं पता है तो हम बता देते हैं। वीपीएन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप घर से काम कर रहे हो, या आप कहीं ऑफिस टूर में गए हो वहां से काम कर रहे हो, होटल से काम कर रहे हो। दैट मीन्स अगर ऑफिस के नेटवर्क से बाहर हो आप और अपने लैपटॉप में आपको फिर भी काम करना है, तो अभी ऑन अ वेरी हाई लेवल आप इतना समझिए कि एक वर्चुअल नेटवर्क होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से। उसका अलग से लॉगिन क्रेडेंशियल होता है, अलग से उसका एक्सेस करने का एक अलग से टोकन मिलता है आपको। तो उसके थ्रू आप क्या करते हैं कि अपने ही लैपटॉप में आप एक वर्चुअल नेटवर्क में लॉगिन करते हैं वाया इंटरनेट। और क्या होता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ही फॉर एग्जांपल ब्राउजर में गए हम, वो आप वर्चुअल नेटवर्क ओपन किए, उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डाले। हो सकता है उसका एक अलग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी की कैसा वर्चुअल नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे ना, तो ये आपका जो लैपटॉप का जो इंटरनेट है और लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्सेसिबल सिर्फ आपके पर्सनल चीज के लिए होगा। लेकिन आप जिस वर्चुअल नेटवर्क में घुस जाएंगे उसके अंदर फिर सिर्फ आपका कंपनी का काम और कंपनी का चीज ही होगा। तो वैसे जब वर्चुअल नेटवर्क में वीपीएन में आप कनेक्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप फिर लॉग इन कर पाएंगे। तो यही दो ऑप्शन के थ्रू वो बता रहा है कि आप लॉग इन कर सकते हैं। जॉन हैज एनलिस्टेड योर ऑसम एडमिन स्किल्स टू हेल्प रिजॉल्व दिस इशू। In this project, you learn to secure your Salesforce organization by controlling exactly what data your users have access to within it। ठीक है। जॉन जो है उस कंपनी का, उसको बहुत ही अच्छा एडमिन स्किल्स है उसके पास इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कंट्रोल करते हैं डेटा को और एक्सेस को। ठीक है, विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन कैसे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ सपोजिंगली ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग है। उस ऑर्ग में आपका ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स में आपका रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स में आपका फील्ड्स है। ठीक है। तो ये एक विजुअलाइजेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे एक हाई लेवल व्यू दिया हुआ है समझने के लिए। Throughout this project, we revisit this org chart to see how we can set the access of at each of these levels। अब हम लोग पूरे इस प्रोजेक्ट में जो हम लोग इस पूरे मॉड्यूल प्रोजेक्ट में जो हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे इस ऑर्ग में हम लोग ईच लेवल ऑफ जो एक्सेस है कैसे सेट करेंगे, ऑर्ग लेवल एक्सेस कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट लेवल कैसे करेंगे, रिकॉर्ड लेवल कैसे करेंगे, फील्ड लेवल कैसे करेंगे। ठीक है, ये हम लोग थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट में यही सीखने वाले हैं। ये क्या हो गया इसको। ठीक है। फॉलो अलोंग विथ ट्रेल टुगेदर। Want to follow along with an expert as you work through this step? Take a look at this video, part of the Trail Together series on Trailhead Live. You can find a link to the full session in the resource section। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग इसी में एक एक्सपर्ट है जो ये है, ये इस पूरे वीडियो में पूरा ये मॉड्यूल को कंप्लीट कराए हैं, जिसमें कि ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे सारा प्रैक्टिकल करके कैसे आपको और क्या क्या करना है, कहाँ पे क्लिक करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये आपको पूरे वीडियो में बताएगा। ये वीडियो हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग अच्छा ठीक है, पहले वीडियो से स्टार्ट करते हैं। So right here we've got restrict login hours and IP अच्छा, ये भी वो सेम चीज़ ही एक्सप्लेन करेगा जो अभी हम हिंदी में बताएं, वही चीज़ें इंग्लिश में भी ranges. So I want to talk a little bit about how security works in Salesforce because there's a lot here. So as we talk here, so we're the CEO of AW Computing here. John Wiseman has some security concerns. So he wants to reduce the chance of unauthorized access to data. So not everyone in your organization should have the same level of access.
Well, something to look at here, and I like this diagram. It's very simple, but I think it conveys a lot of how Salesforce security works. The first thing you want to think about is access to your Salesforce org. So these are things like setting password policies, things like what we're going to do here, restrict login hours on a particular profile. एक काम कीजिए, ये वीडियो ना कुछ ज़्यादा ही लंबा है, 1 घंटा 10 मिनट का है। ये वीडियो आप लोग अपने, जब आप लोग ये मॉड्यूल कर रहे होंगे तो उसमें आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा अलग से, और इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। इससे दो फायदा होगा। एक, जो हम बता रहे हैं उसका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, इंग्लिश का ये प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है। थोड़ा सा आप लोगों को टर्म स्लोली पॉज कर करके आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए इन फ्यूचर, क्योंकि जब भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स भी होंगे जिनके साथ कम्युनिकेट करना होगा, तो ये काइंड ऑफ दोनों चीज़ में आपको हेल्प करेगा। तो ये देखिएगा जब भी आपको टाइम मिले और जब आप ये मॉडल कर रहे होंगे, ऐसे अभी जो हम बताएं वही चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया होगा, और हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके शेयर किया होगा, लेकिन ओवरऑल जो हम लोग समझे हैं अभी तक में वही चीज़ उसमें वो बता रहा होगा। ये ठीक है। पूरा मॉड्यूल बताएगा शुरू से लेकर लास्ट तक? हाँ बोल रहे हैं ना मॉड्यूल, हाँ बोले तो मॉड्यूल बताएगा। पूरा मॉड्यूल? हाँ भाई, बोले तो मॉड्यूल बताएगा। स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल बताता है। यहाँ पे अभी आएगा, एक जगह पॉज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में जाओ सेम वीडियो वहां से स्टार्ट होगा। तो जितना यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप एवरी मॉड्यूल में सेम वीडियो आएगा तुम्हारा, सेम वीडियो तुम्हारे हर मॉड्यूल में होगा। वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, जहाँ पे पॉज किए होगे उसके बाद तुम्हारा वहां से डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस। ओके। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिस्ट्रिक्ट लॉगिन आवर्स ऑन द सपोर्ट प्रोफाइल। अब हम लोग यहाँ से लॉगिन आवर्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो जाएंगे हैंड्स ऑन ऑर्ग में, यहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं। आज इंटरनेट बहुत स्लो है मेरा क्या? हम लोग ट्राई करते हैं, ये बोल रहा है सेटअप में जाने के लिए। सेटअप में गए, नेक्स्ट प्रोफाइल में जाना है हमको। ठीक है, प्रोफाइल में गए, नेक्स्ट बोल रहा है क्लिक कस्टम। इसमें हम लोग सपोर्ट प्रोफाइल में जाएंगे। ओके, सपोर्ट प्रोफाइल हम इस पे नहीं बनाए थे, किसी और में बनाए होंगे। लेट्स सी। यहाँ बनाए हुए हैं, इस वाले और में बनाए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों को जाना है सपोर्ट प्रोफाइल में। उसके बाद हम लोगों को अंडर लॉगिन में जाना है। तो ये सपोर्ट यूजर में गए। Okay. इसमें हमें जाना है लॉगिन आवर्स में।
ठीक है, यहाँ लॉगिन आवर्स में आ गए। अब हम लोग को एडिट क्लिक करना है और शेड्यूल करना है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। क्या बोल रहा है, नोट इंश्योर दैट द लिस्टेड टाइम इज स्टैंडर्ड फॉर डेलाइट पैसिफिक टाइम अमेरिकन लॉस एंजलिस, इफ नॉट एडजस्ट द ऑर्गेनाइजेशन टाइम जोन टू पैसिफिक टाइम अमेरिका लॉस एंजलिस बिफोर एडजस्टिंग द लॉगिन आवर्स। ठीक है, तो हम लोग को पहले वेरीफाई कर लेते हैं लॉगिन आवर्स कि ये जो है वो अमेरिकन टाइम में है या नहीं। ठीक है, एडिट जाना है, अंडर लोकल सेटिंग्स एडजस्ट दिस, तो यहाँ पे एडिट करके हमें ऑलरेडी अमेरिका लॉस, ठीक है, तो कुछ नहीं करना हम लोग को। नाउ ये ऑलरेडी है, अब हम लोग को संडे में डालना है 12 AM to 12 AM। एडिट संडे 12 AM and 12 AM। बाकी में क्या है, मंडे है 8 AM to 6 PM, 8 AM to 6 PM। बाकी ये आपका फ्राइडे तक 8 AM to 6 PM है, तो सेम रहेगा 8 AM to 6 PM, 8 AM to 6 PM, 8 AM to 6 PM to 6, लास्टली 12-12। ठीक है, ये करके हम लोग सेव कर दिए। तो इससे क्या किए हम लोग, ये जो सपोर्ट प्रोफाइल है, इस सपोर्ट प्रोफाइल के लिए हम लोग क्या किए, सपोर्ट यूजर के लिए लॉगिन को जो है हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दिए कि ये संडे को लॉगिन नहीं कर पाएगा, सैटरडे को लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टार्ट एंड एंड सेम डे टाइम है, और मंडे को 8 बजे ही लॉगिन कर पाएगा और 6 o'clock वो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मंडे टू फ्राइडे ही 8 to 6 PM काम कर पाएगा, जो भी इसमें जो भी यूजर्स असाइन होंगे। इसमें हम लोग एक और की चीज़ पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, कि अगर हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है और ये 6 बज के वो पार हो गया टाइमिंग, 6:01 और वट एवर 6 बजे के जो भी बात होगा, तो इससे आपका ऑटोमेटिक लॉग आउट तो नहीं होगा, लेकिन जो जिस भी स्क्रीन में होंगे 6 बजे के बाद, उस स्क्रीन में वो फ्रीज हो जाएगा। आप फिर कोई भी एक्टिविटी में क्लिक करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ये होता है बेसिकली। फिर आप रिफ्रेश करने का ट्राई करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा आपका। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि कैसे लॉगिन, जो हम लोग लॉगिन आवर्स है, कैसे इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं कोई भी यूजर्स को लॉगिन करने के लिए, अगर हम चाह रहे हैं कि वो आउटसाइड ऑफिस आवर्स काम ना करे। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि कैसे आईपी रेंज हम लोग सेट करते हैं। इसमें आईपी रेंज सेट करने का मेन रीज़न क्या था कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो एक स्पेसिफाइड जगह से ही काम करे, एक स्पेसिफाइड नेटवर्क से ही काम करे, उसके लिए मेकिंग श्योर दैट कि अगर बाहर जाके वाईफाई यूज़ कर लिया या फिर होटल में जाके या कहीं ऐसा पब्लिक प्लेस में जाके काम करने लगा, तो हो सकता है डेटा ब्रीच हो, हैक हो जाए। तो ये सब चीज़ के लिए कोई कोई कंपनीज क्या करती हैं कि आईपी रेंज भी सेट कर देती है कि आप जब भी काम कीजिएगा मेरे कंपनी के नेटवर्क में ही कीजिएगा या फिर वीपीएन यूज करके कीजिएगा, इसके लिए है। तो अब हम लोग को लॉगिन आईपी रेंज में जाना है। इसी में अब इसमें आएंगे, देखिए लॉगिन आईपी रेंज है, यहाँ पे लॉगिन आईपी रेंज में जाके हमें क्या करना है, न्यू क्लिक करना है। न्यू क्लिक करके ये आएगा, इसमें हमको ये एंटर करना है। तो यहाँ पे हम लोग न्यू क्लिक करेंगे। न्यू क्लिक करके स्टार्ट आईपी में, चूंकि ये सिर्फ हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ये ग्लोबल जो रेंज होता है वो रेंज हम डाल दे रहे हैं। आपके कंपनी का रेंज कुछ अलग होगा, जहाँ पे भी आप कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट के लिए आप जब कर रहे होंगे तो वो लोग अलग रेंज प्रोवाइड करेंगे, जो रेंज हम लोग यहाँ पे डालेंगे। लेकिन अभी फिलहाल टेस्ट है, तो ट्रेनिंग है, तो इसमें हम लोग ये फुल फुल रेंज डाल रहे हैं, अभी टेस्ट है यहाँ पे। ओके, ये डाल दिए। इसको डालने के बाद हम लोग सेव कर देते हैं। इसको जैसे ही सेव किए, और यहाँ पे बोलो फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टेप वी आर इंक्लूडिंग ऑल आईपी रेंजेस, हाउएवर इन अ रियल लाइफ सिनेरियो यू वुड सेट मोर रियलिस्टिक रेंज। तो जब चूंकि हम लोग यहाँ पे अभी सीख रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये सीखने के लिए हम लोग अभी क्या किए, पूरा जो कंप्लीट रेंज जो होता है आईपी का 0 से लेकर 255 वो डाल दिए हैं। लेकिन जब रियल लाइफ सिनेरियो में जाएंगे तो
इसका जो रेंज होगा वो स्पेसिफिक होगा, जो आपके कंपनी में होगा उसका वो रेंज स्पेसिफिक टू दैट स्पेसिफिक टू दैट कंपनी होगा. Now that you have restricted the login IP range for users with support profile, move on to the next step where you continue to enhance security in the AW Computing All by adding new users and setting their security levels using the permission set. अब हम लोग जब लॉगिन आईपी रेंज अब सेट कर लिए हैं यूजर्स के लिए सपोर्ट प्रोफाइल के थ्रू, तो हम लोग आगे अब देखते हैं कि और कैसा कैसा हम लोग एक्सेस एडब्ल्यू कंप्यूटिंग में डालना है, लाइक द परमिशन सेट्स और मे बी और लेवल सेटिंग्स कुछ रिकॉर्ड के लिए. ठीक है, और ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा जो नेक्स्ट भी होगा. नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग आते हैं, सॉरी नेक्स्ट मॉड्यूल क्या करना है. ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं. इसमें हम लोग क्रिएट न्यू यूजर्स एंड अलाउ अ यूजर टू डिलीट अकाउंट्स. यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एक यूजर को क्रिएट न्यू यूजर कैसे बनाना है और उस यूजर को कैसे हम लोग डिलीट परमिशन देंगे अकाउंट को डिलीट करने के लिए. ठीक है, फॉलो अलोंग. हो गया, बैठ के देखा सब ठीक है. देख लो तुम बैठ के तुम्हारा क्या हिसाब किताब है. तो सीखेंगे कैसे हम लोग नया यूजर बनाएंगे और कैसे डिलीट परमिशन देंगे यूजर को अकाउंट डिलीट करने के लिए. ओके, अब यहाँ से अगर कोई वीडियो कंटिन्यू करना है तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो हम लोग नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं. हम लोग आगे बढ़ते हैं. जैसा यहाँ बता रहा है कि वीडियो कंटिन्यू होगा. इंट्रोडक्शन. You are attending a security and data access review meeting with the CEO and the executive team. The first item on the agenda is to ensure that all users have the appropriate object permissions for their job roles. ठीक है. John Wiseman, CEO, wants to ensure users have access to the objects they need to do their job, but wants to restrict the ability to delete records to just executive users and the support team. Noah Larkin, VP of Services, is helping to clean up records and needs temporary permission to delete accounts. अब बता रहा है कि आप जो है एक सिक्योरिटी एंड डेटा रिव्यू एक्सेस का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सीईओ के साथ में और उसके एग्जीक्यूटिव टीम के साथ में. जो फर्स्ट आइटम जो मीटिंग का एजेंडा है, पहला आइटम उसमें यह है कि टू इंश्योर दैट ऑल द यूजर्स हैव द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट परमिशन. ठीक है, सारे यूजर्स को उसके जॉब रोल्स के हिसाब से सबको जो एक्सेस है उसके हिसाब से मिलना चाहिए. जो जॉन वाइजमैन है सीईओ है, वो चाहता है कि जो भी एक्सेस हो ऑब्जेक्ट्स का उनके जॉब को फुलफिल उनका काम को करने के लिए वो सारा एक्सेस ही उनको मिले. बट और वो ये भी चाहता है कि जो एबिलिटी और डिलीट करने का वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव यूजर्स को रहे और जो सपोर्ट का टीम है उनको रहे. तो डिलीट परमिशन सबको नहीं देना है, डिलीट परमिशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव यूजर्स को देना है और या फिर सपोर्ट टीम जो है उनको देना है. नोआ लार्किन जो है वो जो वीपी ऑफ सर्विसेज है वो हेल्प कर रहा है रिकॉर्ड को क्लीन करने में और टेम्पररी एक्सेस और उसको टेम्पररी एक्सेस चाहिए डिलीट अकाउंट का. तो ओवरऑल जैसा कि इस मीटिंग से आया कि हाँ हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट परमिशन सिक्योरिटी सही कर रहे हैं और उसको सही करने के लिए जितना भी जिसका जो जॉब रोल है अकॉर्डिंग टू दैट सबको एक्सेस प्रोवाइड करना होगा. और जो सीईओ है जॉन वाइजमैन वो मेक श्योर करना चाहता है कि हर यूजर को उसके जॉब फंक्शन के हिसाब से काम मिले, एक्सेस मिले और सभी को डिलीट परमिशन नहीं देना है. डिलीट परमिशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव टीम को देना है और सपोर्ट टीम को देना है. अभी फिलहाल के लिए नोआ लार्किन जो है वो जो वीपी ऑफ सर्विसेज है, चूंकि ये हेल्प कर रहा है जितना भी रिकॉर्ड्स उसको क्लीन अप करने में, इसको टेम्पररी एक्सेस चाहिए अकाउंट डिलीट करने का. ठीक है, जब यहाँ बात आ जा रहा है टेम्पररी एक्सेस का तो हम लोग आगे देखते हैं इसको कैसे अचीव करेंगे. क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल विथ डिलीट परमिशन. अब हम लोग एक नया प्रोफाइल बनाएंगे. ठीक है, उसका डिलीट परमिशन के साथ में प्रोफाइल बनाने के लिए हम लोग जाते हैं प्रोफाइल्स में. प्रोफाइल्स में जाने के बाद हम लोग एस अल्फ़ाबेट से आते हैं और वहाँ पे क्लोन करेंगे स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूज़र को. हम लोग जाएंगे एस अल्फ़ाबेट में, यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूज़र को के पास और इसको क्लोन करके हम लोग बनाएंगे. अच्छा, ये हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो मेरा में होना चाहिए. ठीक है, तो आप लोग जब बनाइएगा तो इसको क्लोन करके बना लीजिएगा. अगर हम बैक जाएंगे तो मेरा ऑलरेडी होना चाहिए. इसमें वापस हो जाएंगे, देखिए ये बना हुआ मेरा. तो इसको हम क्लोन करके ये बनाए थे स्टैंडर्ड प्रोफाइल का कस्टम प्रोफाइल बनाए थे. अब ये बना दिए हम लोग. सेव करेंगे, एडिट करेंगे. एडिट करने के बाद
चूंकि ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी किए हुए हैं, मेरा ये एक्सरसाइज भी दिया हुआ होगा। हम लोग स्क्रॉल करना है और हम लोग को रिमूव करना है डिलीट कॉलम नेक्स्ट टू द अकाउंट्स। अब हम लोग इस पे, अगर हम इस पे जाते हैं यहाँ पे हम लोग को कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन में, और हम लोग को अकाउंट में जाना है क्योंकि हम लोग अकाउंट के लिए कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन में आए, यहाँ पे देखिए अकाउंट्स में है, यहाँ पे रीड गेट और एडिट का भी एक्सेस दिया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को, चूंकि हम ये हटा चुके हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ था डिलीट परमिशन, और ये जो प्रोफाइल बनाया है ये हम लोग बनाए हैं जिनको डिलीट का परमिशन नहीं देना है, जो स्टैंडर्ड यूजर्स है उनको, उनके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंट का डिलीट परमिशन हटा दिए हैं, ठीक है। और मेरा ये, मैं इसमें ये देखिए हटा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लॉग इन एक्सेस पॉलिसीज एंड क्रिएट अ न्यू यूजर। अब हम लोग एक्सेस पॉलिसीज सेट करेंगे और एक नया यूज़र बनाएंगे, ठीक है। तो सेटअप में जाना है, वहाँ पे एक्सेस पॉलिसीज में जाना है। एक्सेस पॉलिसीज में जाके, ये भी मेरा किया हुआ होना चाहिए। क्विक फाइंड में एक्सेस पॉलिसीज में गए, यहाँ पे इनेबल करना है एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन लॉग इन एज एनी यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का देखिए इनेबल्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन लॉग इन एज एनी यूज़र, ये मेरा इनेबल्ड है। इसका मतलब बताएंगे आगे क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग उसको करेंगे तो उसमें हम बता देंगे। अब फिर से सेटअप में हम लोग यूज़र्स में जाएंगे, चूंकि हम सेटअप में है तो यहाँ डायरेक्टली हम यूज़र सर्च करेंगे, यूज़र्स में जाएंगे, और यहाँ पे यूज़र्स में जाने के बाद हम लोग न्यू यूज़र करेंगे और माया लोरेटे बनाएंगे। आई थिंक ये भी मेरा बना हुआ होना चाहिए, माया। ये देखिए मेरा बना हुआ, तो आप लोग क्योंकि नहीं बनाए हैं, आप लोग जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को न्यू यूज़र में क्लिक करना होगा। यहाँ पे न्यू यूज़र में क्लिक करके जो डिटेल्स नॉर्मली भरते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आप भरेंगे। फर्स्ट नेम में माया, सेकंड नेम में लोरेटे, एलियास में ऑटोमेटिक आएगा। ईमेल डालना है, आप अपना ईमेल डाल दीजिए, यूज़र नेम डाल दीजिए, निकनेम डाल दीजिए, टाइटल। तो ये सारा डिटेल्स भरने के बाद आप इसको बना लेंगे, जो कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जब यूज़र आप बना लेंगे, यूज़र बनाने के बाद आप लोग लोकल सेटिंग्स भी सेट करेंगे, और लोकल सेटिंग्स मेरा ऑलरेडी सेट होना चाहिए इसमें। तो अगर हम जाएंगे लोकल में तो देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, टाइम जोन अमेरिका और लॉस एंजल्स है, ये ऑलरेडी है, ठीक है। और नेक्स्ट है हम लोग अनदर यूज़र बनाएंगे, टेड किम भी मेरा बना हुआ होना चाहिए, टेड किम भी मेरा बना हुआ है, ठीक है। और ये भी आप फॉलो करके बना लीजिएगा, जस्ट यूज़र बनाना है तो इजी होगा आपके लिए। इसका भी जो प्रोफाइल होगा सेम, जो अभी कस्टम प्रोफाइल बनाया नो अकाउंट डिलीट, वही सेम प्रोफाइल है, नो अकाउंट डिलीट। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, इसमें भी लोकल चेंज करना है, जो यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका का आना है। तो अगर इसमें हम टेटकिन का भी चेक करेंगे तो देखिए टेटकिन का भी वही है, अमेरिका लॉस एंजल्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश, ठीक है। और इसका ये complete। अब हम लोग ये जब कर लेंगे, इसको करने के बाद हम लोग करना इन ट्रेल हेड प्लेग्राउंड यू आर लिमिटेड टू द नंबर ऑफ Salesforce and Salesforce platform licenses you have to distribute. To complete this challenge, you are going to deactivate a few users to free up some of those licenses. Sound confusing? Don't worry, it will make all sense in the next step. तो चूंकि हम लोगों को पता है कि हमारा जो ट्रेल हेड है उसमें सिर्फ लाइसेंसेस जो होता है वो दो ही होता है। अगर आप लोग नहीं चेक किए हैं तो ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब इसमें जाइएगा तो यहाँ पे लाइसेंस जो होता है यूज़र का, देखिए सेल्सफोर्स का जो लाइसेंस है सिर्फ दो ही दिया हुआ है, और दो अभी हम फिलहाल यूज़ किए हुए हैं। तो ये सेल्सफोर्स लाइसेंस जो है सिर्फ दो प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग के पर्पज से सीख रहे हैं इसलिए। तो वही बोल रहा है कि अब हम लोग कुछ लाइसेंसेस को डीएक्टिवेट करेंगे ताकि हम लोग ये एक्सरसाइज, ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर पाए। अभी बता रहा है कि हम लोग नेविगेट करके माया लोरेटो में जाना है, उसको फिर एक्टिव डीएक्टिवेट कर देना है। तो जैसा कि मेरा ऑलरेडी एक्सरसाइज किया हुआ है, माया लोरेटो में मेरा ये डीएक्टिवेटेड है, एक्टिव चेकबॉक्स फॉल्स है। आप लोगों के लिए होगा कि आप यहाँ पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे और इसको अनटिक कर देंगे, ठीक है, और सेव कर देंगे। नेक्स्ट बता रहा है ओके ऑन द वार्निंग मैसेज क्लिक ओके एंड क्लिक सेव। तो जब आप
आप लोग जब एक्सरसाइज करेंगे, जब आप डीएक्टिवेट करने जाएंगे, एडिट करके यहाँ इसको अनचेक करेंगे, जब सेव करेंगे तो एक वार्निंग मैसेज आएगा, उसको ओके करके आगे निकल जाना है, नेक्स्ट बढ़ जाना है। नेक्स्ट अगर सेम रिपीट करना है हमको टेटकिम के लिए, तो वैसे ही वापस फिर टेटकिम में जाएंगे, उसको एडिट करेंगे, उसको अनटिक करेंगे और सेव करेंगे, वार्निंग मैसेज जो आएगा उसको इग्नोर करके ओके करके आप प्रोसीड करेंगे। वो सारा स्टेप करने के बाद जब हम लोग ये डीएक्टिवेट कर चुके होंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको न्यू यूजर्स में असाइन करेंगे। ठीक है, अब नया यूजर फिर से बनाएंगे, बनाने के लिए बोला है फिर से आप ये टेबल फॉलो कीजिएगा। अब बनाना है आपको नोआ लार्किन, नोआ लार्किन एज पर द एक्सरसाइज, जिसको कि अकाउंट डिलीट करने का परमिशन देना है, जो कि अभी क्लीन अप करने में हेल्प कर रहा है। तो अगेन मेरा नोआ लार्किन भी बना हुआ है, तो नोआ लार्किन में जब जो प्रोफाइल होगा उसमें भी आपका अकाउंट नो डिलीट देना है, ये प्रोफाइल परमिशन देख के सेम इस टेबल को फॉलो करके बना लेना है। इसका भी अमेरिका लॉस एंजल्स होगा, यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगेन नोआ लार्किन बना हुआ है, नोआ डिलीट दिया हुआ है, एक्टिव है यूजर, अमेरिका लॉस एंजल्स है, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, सब एज पर द यूनिट है मेरा बना हुआ है ऑलरेडी। फिर से एक और यूजर बनाएंगे, एमी डैनियल्स। एमी डैनियल्स भी मेरा बना हुआ होना चाहिए यहाँ पे, देखिए सेम। तो इसमें भी आप ये टेबल फॉलो करेंगे, एमी डैनियल्स बनाएंगे, अकाउंट नो डिलीट बनाएंगे, और इसका भी सेम टाइम जोन वगैरह सब कुछ एज पर द एक्सरसाइज, चूंकि मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पे देखिए सब कुछ मैच कर रहा है। आप लोग इसको बना लीजिएगा, जब बना लेंगे ये सारा कुछ, अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग डिलीट परमिशन पे। तो जैसा कि आप इस यूनिट में पढ़ रहे होंगे कि नोआ लार्किन को क्या करना था, ये नोआ लार्किन जो है वीपी ऑफ सर्विसेज है, वो हेल्प कर रहा है डेटा रिकॉर्ड क्लीन अप करने में, एंड ही नीड्स टेम्पररी परमिशन। तो जब टेम्पररी परमिशन की बात आ रही है, तो टेम्पररी परमिशन में सबसे पहला चीज मेरे दिमाग में क्या क्लिक करेगा, परमिशन सेट। क्योंकि टेम्पररी परमिशन है, हम प्रोफाइल लेवल पे चेंज नहीं करना है, उसके लिए अलग से प्रोफाइल नहीं बनाना है। अगर फॉर एग्जांपल अभी आज के डेट में मेरा 4 यूजर है, ठीक है, जो अकाउंट नो डिलीट प्रोफाइल से है, अगर हम डायरेक्टली इस प्रोफाइल में जाकर डिलीट एक्सेस दे देंगे तो क्या होगा, इन चारों को डिलीट एक्सेस मिल जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये जो बंदा है नोआ लार्किन, इसको ही सिर्फ डिलीट एक्सेस देना है। और सिर्फ जब पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना होता है किसी भी एडिशनल एक्सेस को, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि सबसे पहला चीज जो दिमाग में आता है वो होता है परमिशन सेट। तो इसीलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ बता रहा है कि परमिशन सेट बनाना है हमको। अब सेटअप में जाके परमिशन सेट बनाना है, परमिशन सेट में जाना है। परमिशन सेट में ये पूरा मॉड्यूल आपका प्रैक्टिकल है, तो उसमें आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, करने में सीखने में भी मजा आएगा। परमिशन सेट में जाना है आपको, यहाँ पे आप परमिशन सेट में गए, न्यू में क्लिक करना है, डिलीट अकाउंट्स परमिशन सेट बनाना है। क्योंकि अगेन मेरा बना हुआ होगा, क्योंकि एक्सरसाइज मेरा कंप्लीटेड है, तो यहाँ देखिए डिलीट अकाउंट बना हुआ। आप लोगों को क्या करना है, न्यू में जाना है और डिलीट अकाउंट से बनाना है परमिशन सेट आपको। ये डिलीट अकाउंट परमिशन सेट जब बना लेंगे, डिस्क्रिप्शन ये डालना है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस डालना है, सेव कर देना है। अब ऐप सेक्शन में जाके ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल परमिशन सेट आपका बन गया है, ये रेडी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाना है और अकाउंट सेलेक्ट करना है। अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेटिंग्स है आपका ऐप में, यहाँ पे बोला है ऐप में ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में बोला है आपका, ठीक है, देखिए ऐप सेक्शंस में बोला है ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में अकाउंट्स, तो हम वही ऐप सेक्शन में ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में गए। अब यहाँ पे क्या बोला है, अकाउंट सेलेक्ट करने बोला है। अकाउंट अब हमको यहाँ सर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अकाउंट सबसे टॉप पे ही होता है। तो इस अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। अकाउंट पे जाने के बाद क्या बोला है, क्लिक एडिट एंड सेलेक्ट द डिलीट चेक बॉक्स अंडर द ऑब्जेक्ट परमिशन, नोट एडिट एंड रीड विल बी ऑटोमेटिकली चेक्ड। तो यहाँ पे बोला है एडिट, हम दिखा दे रहे हैं मेरा ऑलरेडी क्या हुआ है, फिर भी ताकि आप लोग जब करेंगे, तो आप लोग जब ओपन करेंगे तो ये सारा ब्लैंक होगा, ये सारा ऐसे होगा, ऐसे होगा सारा। ठीक है, तो चूंकि ये बोल रहा है कि आप डिलीट परमिशन देने जा रहे हैं, तो डिलीट के लिए आपको एडिट और रीड भी तो होना चाहिए ना, तभी डिलीट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो आपका एडिट और रीड भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डिलीट किए तो ऑटोमेटिक आपका क्या आ गया, रीड और एडिट दोनों आ गया। ठीक है, वही बता रहा है। तो ये हो जैसे ही हुआ, उसको फिर आपको सेव कर देना है। और तो आप लोग सेव करेंगे, हमें यहाँ पे मेरा चूंकि ऑलरेडी कंप्लीटेड, हम कैंसिल कर रहे हैं। आप लोगों को सेव करना है, सेव करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेव करने के बाद अब मैनेज असाइनमेंट में जाना है आपको। मैनेज असाइनमेंट में जाके आप लोगों को ऐड असाइनमेंट करना है और उसमें नोआ लार्किन को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे नोआ लार्किन आप लोगों को मेरा एडेड है, आप लोगों को ऐड असाइनमेंट में जाना है, यहाँ नोआ लार्किन को ढूंढना है और ढूंढ के यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे असाइन कर देना है। जिससे क्या होगा, नोआ लार्किन जो है वो असाइन हो जाएगा इस परमिशन सेट में। ठीक है, अब
हम लोग यहाँ पे क्या सीखें कि इस पूरे प्रोसेस में किस तरह से हम लोग यूजर्स बनाए विथ सेम प्रोफाइल। और चूंकि नोआ लाकिन को एडिशनल एक्सेस चाहिए था टू डिलीट एन अकाउंट, हम लोग उसको परमिशन सेट बना के परमिशन सेट असाइन कर दिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉग इन एज नोआ लाकिन टू टेस्ट द परमिशन सेट। ये बहुत ही की और इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप एक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, सेल्सफोर्स में, तो जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे तो आप डेवलप किसके लिए कर रहे हैं? आप डेवलप कर रहे हैं एंड यूजर्स के लिए। एंड यूजर्स कौन है? जो आप जो डेवलप करेंगे उसको यूज करने वाला। फॉर एग्जांपल फाइनेंस टीम के लिए आप क्या डेवलप करेंगे कि वो सारा फाइनेंस से रिलेटेड सैलरी वगैरह मैनेज करें। एचआर के लिए क्या डेवलप करेंगे? रिक्रूटिंग ऐप, जो आप लोग पिछले मॉड्यूल में स्टार्ट किए हैं बनाना। तो रिक्रूटिंग ऐप जो आप बना रहे हैं किसी यूजर के लिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो इस यूजर के लिए बना रहे हैं उस यूजर के लिए सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? वो टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एंड यूजर होता है उसके लॉगिन उसके यूजर के थ्रू लॉगिन करते हैं, तो आपका जो पूरा एक्सपीरियंस होता है ना वो उस यूजर के जैसा एक्सपीरियंस हो जाता है। आप फिर क्या होते हैं, आप डेवलपर नहीं रहते हैं, आपका लॉगिन नहीं होता है। जब आप लॉगिन एज समवन करते हैं तो द एक्सेस विल बी बेसिकली उस पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। तो इसीलिए ये जो लॉगिन एज का ऑप्शन जो है, ये यही इनेबल करने के लिए हम लोग ये स्टेप जो हम बोले थे बाद में बताएंगे, वो स्टेप यहाँ पे किए थे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टेप किए ना लॉगिन पॉलिसीज में जाके, ये तीन तीन स्टेप जो किए, ये इनेबल करने के बाद आप अथॉरिटी दे रहे हैं अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को उस ऑर्ग में कि आप किसी भी यूजर के पास जाके आप लॉगिन कर सकते हैं एज दैट पर्सन। ये अथॉरिटी देना होता है। ठीक है। इसी को इनेबल करेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर तो इसी वजह से चूंकि हम इनेबल कर चुके हैं, तो अभी हम अगर नोआ लाकिन में जाएंगे तो नोआ लाकिन में जाने के बाद यूजर्स में हम जाएंगे तो फिर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। बाकी यूजर्स को हम बंद कर देते हैं, अभी इनका काम नहीं है, जब भी होगा जरूरत इसको फिर खोल लेंगे। तो इन सभी को बंद करते हैं। अब जैसे नोआ लॉगिन में आ गए, ये जो यहाँ बटन देख रहे हैं लॉगिन ना, यही बटन इनेबल हुआ जो हम वहाँ पे इनेबल किए उन स्टार्टिंग के 3 स्टेप से। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा देखिए, अब एज नोआ लॉगिन लॉगिन करेगा। और जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा पेज है, वो अकॉर्डिंग टू नोआ लॉगिन, जो नोआ लॉगिन को दिखना चाहिए वो दिखेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग्ड इन एज नोआ लॉगिन। ठीक है। और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, अगर हम यहाँ पे सेटअप में जाएंगे तो ये जो सेटअप होगा ये डिफरेंट होगा देन हम लोग जो करते हैं। मीनिंग, अगर हम यहाँ पे जैसे कि अभी परमिशन सेट में ही जाते हैं, मान लीजिए परमिशन सेट में जाएंगे तो देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको जो है दिखेगा। न्यू का बटन गायब हो गया। यहाँ पे सारा, यहाँ पे देख रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं है। इस पे आप अंदर जाएंगे तो देखिए, क्योंकि हम एडमिन नहीं रहे हैं अभी, हम नोआ लॉगिन जैसे लॉगिन किए हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ एडमिन एक्सेस से वो हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है मॉडिफाई करने का, मैनेज असाइनमेंट दिख रहा है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट में जाएंगे अगेन तो देखिएगा इसमें हम लोग वो जो अभी चेंज किए थे एडिट डिलीट वो भी नहीं होगा। अब जैसे अकाउंट में गए, यहाँ पे भी वो एडिट बटन गायब होगा, देखिए एडिट बटन गायब है ना। तो वही होता है कि आप एज एडमिन जो काम करते हैं वो एज नॉर्मल यूजर नहीं करते हैं, इससे ये प्रूव कर सकते, आप टेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे अभी हम लोग चूंकि लॉगिन किए हैं, ये एडमिन प्रोफाइल नहीं है, ये एक नॉर्मल एंड यूजर है जो कि सिस्टम यूज करता है। वो उतना ही परफॉर्म कर सकता है जितना एक्सेस उसको प्रोफाइल से मिला हुआ है। ठीक है। इसके लिए वो एडमिन का भी नहीं कर पा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है कि ये जब यूजर पे लॉगिन कर लेंगे तो आपको ऐप लॉन्चर में जाके अकाउंट्स में जाना है। ठीक है। ऐप लॉन्चर में गए हम लोग, ऐप लॉन्चर में जाएंगे, यहाँ से हम लोग अकाउंट्स सर्च करेंगे, अकाउंट्स आ गया। अकाउंट्स आने के बाद हम लोगों को लिस्ट व्यू से ऑल अकाउंट्स करना है। अब यहाँ से हम लोग ऑल अकाउंट्स करेंगे। ठीक है। ऑल अकाउंट्स करने के बाद इन द अकाउंट नेम कॉलम क्लिक जेन पॉइंट। Notice that the delete button is now available at the top of the account detail page because Noah has the account delete permission set. ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इस अकाउंट को सर्च करने के लिए, देखिए इस अकाउंट को सर्च किए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको अच्छा ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आप क्या नोटिस करेंगे कि आपको डिलीट का भी परमिशन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए डिलीट का दिख रहा है ना,
ये डिलीट का इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने परमिशन सेट में इसको डिलीट करने का ऑथोरिटी दिया हुआ है यूजिंग द परमिशन सेट नो लॉकिंग को, इसीलिए आपको यहाँ पे डिलीट का परमिशन दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो दिखा रहा है। अब हम लोग को लॉग आउट करना है इस नोआ लॉगिन। नोट इफ दिस लॉग्स यू आउट ऑफ सेल्सफोर्स लॉन्च रिलॉन्च, ओके ठीक है। तो लॉग आउट हम लोग करेंगे और लॉग आउट करने के बाद इससे हम लोग क्या सीखें कि just ensure that no login has the appropriate permission for his role. Now it has come to your attention that some users have multiple roles within the organization. In the next step, you create a role hierarchy and assign users then to their new roles. तो इससे हम लोग क्या सीखें कि नोआ लॉगिन को हम लोग एक्सेस दे पाए डिलीट का, जो कि उसको रिक्वायर्ड था अभी टेम्पररली। और इससे हम लोग को और भी ये सीखने को मिला है कि जो बहुत सारे जो ऑर्ग में लोग होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और अकॉर्डिंग टू दैट रोल हम लोग उसका यूजर बनाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे कि कैसे वो रोल हायरार्की क्रिएट करते हैं और कैसे उनको यूजर्स असाइन करते हैं। इसमें एक चीज़ जो यूनिट में टेस्ट करने के लिए नहीं दिखाया वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ओके, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे नोआ लॉगिन से लॉग आउट कर लेते हैं पहले, तो इसमें ये चीज़ बता रहा था कि अगर लॉग आउट करेंगे तो ये लॉग आउट कर देगा आपको यहाँ से। इसका भी सेटिंग होता है कि अगर आप लॉग आउट कर रहे हैं किसी यूज़र से तो आपको कंप्लीटली सेल्सफोर्स से बाहर नहीं भेज के आपको सिर्फ आपके अपने लॉगिन पे ले आए, उसके लिए भी एक सेटिंग्स होता है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कैसे करते हैं उसको। अभी फ़िलहाल ये हम लोगों को कम्प्लीटली लॉग आउट कर चुका है, तो हम लोग फिर से लॉगिन करने के लिए जाना पड़ेगा ट्रेल हेड में, वहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आएंगे कनिंग बियर में। एक चीज़ जो इसमें नहीं बताया था वो हम क्विकली आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, प्रोफाइल से ही आते हैं। प्रोफाइल से आए हम लोग, यहाँ पे हम लोग वो बनाए थे डिलीट वाला। तो अभी हम लोग इस प्रोफाइल में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। नोआ लाकिन, एमी डैनियल्स, टेड किम, माया लोरेटे। अभी हम लोग क्या देखें कि जो नोआ लाकिन वीपी ऑफ सर्विसेज उसको डिलीट का परमिशन दिए हैं थ्रू परमिशन सेट, लेकिन प्रोफाइल जो है चारों को सेम प्रोफाइल दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल, नो अकाउंट डिलीट। अब हम लोग जो परमिशन सेट से डिलीट का परमिशन दिए हैं, अब एमी से भी हम लोग लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि अगर एमी से हम लॉगिन करेंगे तो क्या हमको डिलीट परमिशन दिख रहा है। चूंकि हम लोग प्रोफाइल से वो डिलीट परमिशन रिमूव कर चुके हैं, यहाँ पे भी जैसे एमी से लॉगिन किए हैं तो यहाँ पे वो नहीं दिखेगा। आते हैं इसमें अकाउंट पे। ठीक है, अकाउंट पे आने के बाद सेम प्रोफाइल है नोआ लार्किन और एमी डैनियल्स का, लेकिन कोई भी अकाउंट खोल लेते हैं। इसमें जब आप जाइएगा देखिए यहाँ पे डिलीट का बटन नहीं दिख रहा है, समझे? क्योंकि एमी डैनियल्स को हम लोग वो परमिशन सेट असाइन नहीं किया, वो सिर्फ नोआ लार्किन को दिए। तो यहाँ पे एमी जो है सिर्फ मॉडिफिकेशंस कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, रीड कर सकती है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकती है। तो यही मेन की चीज़ है जो आप परमिशन सेट के थ्रू एक्स्ट्रा कर सकते हैं एक्चुअली में। ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोग अभी आते हैं, ओके, इससे आपका ये यूनिट खत्म हो जाता है। इसको आप टेस्ट कर लीजिएगा यूनिट को जब भी आप लोग करेंगे। तो ये दोनों कीजिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी करने में, क्योंकि ये फुल ऑन प्रैक्टिकल है और बहुत ही इजी स्टेप्स क्लियरली दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे सेट ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स एंड क्रिएट अ रोल हायरार्की। कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेट करते हैं, कैसे रोल हायरार्की बनाते हैं, वो सारा इस मॉड्यूल में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा तो इजी होगा आपके लिए भी। ये मेरा ऑलरेडी किया हुआ है तो हम जस्ट गो थ्रू कर देंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं शेयरिंग रूल्स, कैसे शेयरिंग रूल्स बनाते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग उसको टेस्ट करेंगे शेयरिंग रूल्स को कल। और फिर हम लोग लास्ट सीखेंगे कि अकाउंट टीम्स क्या होता है और अकाउंट टीम्स को हम लोग कैसे सेट करते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, ये जिस हिसाब से ये तीनों यूनिट है, आई थिंक कल कवर हो जाएगा कंप्लीट ये तीनों भी।